भारत ने बनाया कुछ ऐसा जो बदल देगा रेलवे का पूरा नक्शा और पेट्रोल डीजल का काम होगा खत्म। भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, हमारा भारत आए दिन एक से बढ़कर एक नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। डिफेंस सेक्टर से लेते हुए स्पेस सेक्टर में भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपना तहलका मचाए पड़े हैं। वो हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र शस्त्र का इजाद कर रहे हैं और अभी तक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के इन टेक्नोलॉजी का जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। और शायद इसलिए भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर चीन और जापान सहित पूरा अमेरिका तक हिल गया है। और तो और एलन मस्क के भी पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। जब से हमारे भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, तभी से हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी एकदम सजग होकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसके बाद से ही भारत की टेक्नोलॉजी दुर्लभ टेक्नोलॉजी बनती चली जा रही है। मोदी सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि भारत के वैज्ञानिक अच्छे से रिसर्च करके अमेरिका और जापान से भी बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ। और आज इसी का नतीजा है कि भारतीय वैज्ञानिक डिफेंस और स्पेस सेक्टर के बाद अब रेलवे सेक्टर में भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे रहे हैं जिसको डेवलप करने के बारे में अभी अमेरिका और जापान, यहाँ तक कि एलन मस्क सोच ही नहीं रहे थे। भारत में अब ट्रेन की जगह ये खास तकनीक चलने वाली है और सबसे खास बात तो यह है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भारत को कतर जैसे देशों से अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों के लिए 85% तेल खरीदना पड़ता था, इसी वजह से कतर जैसे देश अपनी अकड़ दिखाते थे। लेकिन अब कतर की दादागिरी पर लगाम लगने जा रहा है। कतर ने 8 नेवी अफसरों को फांसी की सजा देकर बहुत बुरा किया है और इस वक्त भारतीय वैज्ञानिकों ने कतर को सबक सिखाने के लिए भारत के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी सौंपी है कि कतर के तोते उड़ गए हैं और पेट्रोल डीजल पर से हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी और तेल इंपोर्ट करने के लिए जो बिलियन ऑफ डॉलर विदेशों में जाते हैं वो हमारे भारत में ही रहेंगे और भारत के डेवलपमेंट में काम आएगी। और मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का भी यही सपना है। जहां एक और नितिन गडकरी रोड और हाईवेज को नेक्स्ट लेवल पर बनाने में लगे हुए हैं, यानी फॉरेन कंट्री से भी बेहतर, वहीं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम बड़ी जोरों से चल रहा है। साथ ही साथ भारत में कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ट्रेनें चल सकें, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग कंप्लीट होने वाला है। जिस रफ्तार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कुछ ही सालों में भारत अमेरिका और जापान से भी एडवांस कंट्री बन जाएगा। भारत का ज़्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, इसलिए महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन अब भारत के इस बढ़ते कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी ट्रेन है और इसे बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये ट्रेन कब तक भारत में चलेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस इंडियन नॉलेज शो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में एक जय हिंद का मैसेज अवश्य लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत ने बुलेट ट्रेन से भी पहले एक ऐसी ट्रेन बना ली है जो बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना स्पीड से चलेगी। मजे की बात तो यह है कि इसे भारत ने खुद बनाया है, यानी ये तकनीक 100% मेड इन इंडिया है। और साथ ही इसलिए इस ट्रेन को देखकर बुलेट ट्रेन को बनाने में माहिर जापान भी हिल चुका है। दोस्तों, IIT मद्रास के छात्रों ने एक काफ़ी बड़ी आविष्कार को किया है। छात्रों ने एक ऐसी ट्रेन तैयार की है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 1 घंटे में ही तय कर लेगी, यानी ये ट्रेन एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। IIT मद्रास के छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार अब जाकर उन्हें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। इन छात्रों के इस अनोखे आविष्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय जिस हाइपरलूप पर काम कर रही हैं, लाख कोशिशों करने के बाद भी अभी तक उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन हमारे IT छात्रों की तो एक काफ़ी बड़ी सफलता मिल चुकी है। बता दें, इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD वाले छात्र काम कर रहे थे। दोस्तों, आज जहां जापान सहित पूरी दुनिया 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की ओर फोकस कर रही है, वहीं हमारी RD भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 5 गुना तेज किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार की ट्रेन ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी है और अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू होने वाली है। दोस्तों, अब बात करें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की, तो हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेगुलर व्हीकल्स में आने वाली 2 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करती है जिनसे व्हीकल की स्पीड बहुत कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो इस टेक्नोलॉजी में फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम दूर होने से सुपर फास्ट स्पीड हासिल की जा सकती है। बता दें, हाइपरलूप में एक लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें फोर्ड कहा जाता है। ये फोर्ड ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। इन ट्यूब को लूप कहा जाता है और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट लूप में ही होता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इन ट्यूब के अंदर वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। वैक्यूम यानी निर्वात
ऐसी सिचुएशन जिसमें हवा ना हो। और इस टेक्नोलॉजी की यही तो अनोखी बात है कि जिस वैक्यूम ट्यूब में फोर्ड में बैठकर आप सफ़र करेंगे उसमें बहुत ही कम हवा होगी, यानी ट्यूब के अंदर से लगभग 90% एयर बाहर निकाल दी जाती है, जिससे इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। हालांकि 10% एयर इस ट्यूब में इसलिए छोड़ दी जाती है जिससे पोर्ट पर ब्रेक लगाया जा सके, और लगभग फ्रिक्शन लेस होने की वजह से यह हाइपरलूप की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हाइपरलूप को फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, इसके लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बहुत लंबी ट्यूब यूज की जाती है जो पिलर्स पर टिकी होती है। इस ट्यूब में छोटे छोटे पॉड्स इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं और इन पॉड्स में बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन या प्लेन में बैठ करके। हाइपरलूप में दो तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, मैग्नेटिक लिमिटेशन यानी कि चुंबकीय उत्तोलन, और एयर प्रेशर। इनकी वजह से पोर्ट और ट्यूब के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। जैसे पोर्ट की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि मैग्लेव ट्रेन की स्पीड को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। और आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 760 mph यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है। और जैसा कि आपको पता है कि इस स्पीड से साउंड भी चलता है, इसका मतलब साउंड की स्पीड से चलने वाला यह अभी तक की सुपर फास्ट स्पीड ट्रेन होने वाली है। और कमाल की बात यह भी है कि वैक्यूम ट्यूब में चलने वाले पोर्ट पर दो फोर्सेस लगते हैं, पहला मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा एयर फोर्स, जो न केवल पोर्ट को वैक्यूम ट्यूब में आगे बढ़ाते हैं बल्कि हवा में भी उठा देते हैं। हाइपरलूप को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक ट्रेन में मैग्नेट के सहारे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है, जिससे ट्रेन और पटरी के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाइपरलूप एक ऐसी एडवांस मैग्लेव ट्रेन है जिसे वैक्यूम ट्यूब में चलाया जाएगा। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो हाइपरलूप को चलाने के लिए पेट्रोलियम की आवश्यकता नहीं है, यानी पेट्रोल और डीजल पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिससे कतर जैसे देश को बहुत ही बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और सस्ता भी है, और इससे समय की काफ़ी बचत भी होगी। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुर्घटना होने की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। बता दें, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को सबसे पहले टेस्ला के फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सबसे पहले हमारे भारत में IIT मद्रास के छात्रों ने कर दिखाया है। दोस्तों, अगर हम इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहें तो अगले 10 साल के भीतर यह हाइपरलूप ट्रेन हमारे देश में दौड़ना शुरू हो जाएगी। हाइपरलूप तकनीक पर काम करने के लिए मंत्रालय ने IIT मद्रास के MD को 8.3 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी, और इसी फंडिंग का यूज करके आज हमें एक बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इन सभी पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।